हाय अभी तक आपने ये सीख लिया है कि फिजिकल प्रोडक्ट्स अपने ई कॉमर्स स्टोर पे कैसे क्रिएट करके हम सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की। मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर्स बेचने हैं, आपको प्लगइन्स बेचने हैं, थीम्स बेचनी है, पीडीएफ फाइल्स बेचनी है, ई बुक बेचनी है, या अगर आपको गाना वाना पसंद है तो अपना गाना रिकॉर्ड करके आपको MP3 ऑडियो वगैरह सेल करना है। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी फिजिकल डिलीवरी ज़रूरी नहीं है, यूज़र बस पेमेंट करे तो डायरेक्टली उसको एक्सेस मिल जाए और सीधा वो उस प्रोडक्ट को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सके। तो इस तरह का प्रोडक्ट आखिर वूकॉमर्स की हेल्प से हम कैसे सेल कर सकते हैं? इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट, और वूकॉमर्स में आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने की अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाती है। इस लेक्चर में हम जानेंगे किस तरह से आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को अपने ई कॉमर्स स्टोर पे सेल कर सकते हो। हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। नाउ सिंपली हमें जाना होगा प्रोडक्ट्स में और ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब मान लो मुझे वूकॉमर्स प्लगइन सेल करना है, एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर पड़ा है जिप फॉर्मेट में, उसे आप सेल करना चाहते हो। यूजर जैसी पेमेंट करे तो वो उस जिप फाइल को डाउनलोड कर पाए, है ना। तो यहां पर पहले तो प्रोडक्ट का नाम देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर वूकॉमर्स प्लगइन, मान लो ये नाम हमने दे दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से यहाँ लिख लेना, मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। हम आते हैं सीधे प्रोडक्ट डेटा टैब पर। ओके, सिंपल प्रोडक्ट तो आपने सीख लिया है और वेरिएबल प्रोडक्ट भी आपने सीख लिया है ना। ये दोनों चीजें आपको मालूम है। अब सिंपल प्रोडक्ट में ही यहां पर अगर आप दो ऑप्शन देखोगे, एक है वर्चुअल और दूसरा है डाउनलोडेबल। अगर मैं वर्चुअल पे क्लिक करूंगा ना, शिपिंग वाला ऑप्शन देखो गायब हो गया, है ना। एक बार इसको डिसेबल करते हैं, शिपिंग वाला ऑप्शन आ रहा है। मतलब अभी राइट नाउ जो प्रोडक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे ही मैंने वर्चुअल को सेलेक्ट किया तो शिपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। मतलब अब हम एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। वूकॉमर्स प्लगइन का मान लो यहाँ पे प्राइस हम देते हैं 800 रुपए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना हो लिख लेना, नहीं लिखना हो कोई बात नहीं है। अब जब यूजर 800 रुपए पे कर देगा तो वो वूकॉमर्स की फाइल को डाउनलोड भी कर पाए। मतलब ये एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट होगा जो डिजिटल तो है प्लस डाउनलोडेबल प्रोडक्ट भी है ना। तो हम यहाँ पे इस डाउनलोडेबल वाले ऑप्शन को भी चेक कर देंगे। जैसे ही आप इसे चेक करोगे ना, यहाँ पे आपको डाउनलोडेबल फाइल्स का एक फील्ड दिखने लग जाएगी। अब यहाँ पर आप उस फाइल को ऐड करो जो आप यूजर को देना चाहते हो जब वो उस पेमेंट को कंप्लीट कर देगा। ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दो फील्ड आती हैं। यहां पे हम प्लगइन का नाम टाइप कर देते हैं वूकॉमर्स प्लगइन, ठीक है। और आपको सिंपली चूज फाइल में जाना है, अपलोड फाइल्स में जाइए और जहां पर भी आपके पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है आप सिंपली उसे अपलोड कर दो। मेरे पास आई थिंक कहां गया वूकॉमर्स, शायद डेस्कटॉप पे कहीं पड़ा हुआ है, ये रहा, है ना। जिप फाइल है, चलो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। तो ये मेरी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगी। मतलब ये फाइल अभी मेरे पास पड़ी हुई है, सेफ एंड सिक्योर है। ये यूजर को ये मेरी वेबसाइट में नहीं दिखाई दे रही है। इंसर्ट फाइल यूआरएल पे मैंने क्लिक किया और ये उस फाइल का यूआरएल आ गया जो हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोडेड है। लेकिन ये लिंक यूजर को नहीं मालूम होता, कस्टमर को नहीं मालूम होता है। हमने वर्डप्रेस के बैकएंड में यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर दिया है, उसका नाम सेट कर दिया और वूकॉमर्स को बता दिया है कि ये एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट होने वाला है। तो जैसी पेमेंट होगा यूजर को ये डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर देना, ठीक है। राइट हैंड साइड पे इमेजेस लगानी हो लगा लेना। इसको फिलहाल अभी मैं एज इट इज छोड़ूंगा और एक काम करते हैं, एक कैटेगरी बनाते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है। और मैंने सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर नाम की कैटेगरी में प्रोडक्ट असाइन हो जाएगा। एक इमेज भी चलो डाउनलोड करके ना लगा ही लेते हैं ताकि थोड़ा सा ओवरव्यू अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पे वूकॉमर्स, ओके। ये मुझे एक लोगो दिखाई दे रहा है, चलो ऑलमोस्ट स्क्वायर फॉर्मेट में ही है तो मैं इसे सेव करूंगा ई कॉमर्स मॉड्यूल में। अच्छा ये SVG फॉर्मेट में है, ये नहीं काम करेगा, ये वाला लेके देख लेते हैं। चलो ये ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ कौन सा फॉर्मेट है, PNG है ये, चलो ठीक है। वो नाम से मैं इसे सेव कर लूँगा। वापस आते हैं और यहाँ पर सेट प्रोडक्ट इमेज में गए और उस इमेज को हम अपलोड कर लेते हैं। तो एज अ प्रोडक्ट इमेज ये सेट हो जाएगा। अब पब्लिश कर देते हैं। ओके, व्यू प्रोडक्ट पे एक बार हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिजिटल प्रोडक्ट वाला एक पेज ओपन हो गया और ये वूकॉमर्स प्लगइन है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब चलते हैं प्राइवेट विंडो में और यहाँ पर एक डमी ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली से ऐड टू कार्ट करूँगा। इस तरह से कार्ट सामने आ जाएगा। व्यू कार्ट पे चलते हैं तो कार्ट पेज मेरे सामने ओपन हो गया, 800 रुपये। और देखो यहाँ पे शिपिंग फीस नहीं लगने वाली है क्योंकि हमने डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था ना, तो डिजिटल प्रोडक्ट पे शिपिंग फीस लगने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बस GST लगेगा 5%, 840 रुपये हो गया। प्रोसीड टू चेकआउट पे मैंने क्लिक किया और एक डमी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डमी डिटेल्स तो डाल दी हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट मेथड है ना वो सिर्फ रेजर पे वाला दिखा रहा है, COD वाला नहीं दिखा रहा है। एक काम करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड भी इनेबल कर लेते हैं ताकि मैं आपको प्रोसेस करके दिखा सकूँ कैसा ये यूज़र को दिखाई देगा। सेटिंग्स में चलते हैं एंड देन पेमेंट्स
और जो कैश ऑन डिलीवरी वाला मेथड है उसे इनेबल करेंगे। मैनेज पे चलते हैं और यहाँ पर देखो कैश ऑन डिलीवरी इनेबल है, लेकिन आपको याद होगा पहले हमने इस वाले चेकबॉक्स को अनचेक कर दिया था ताकि वर्चुअल ऑर्डर्स के लिए सीओडी ना रहे, बट अभी यहाँ पे हम इसको एप्लीकेबल कर देते हैं एंड देन सेव चेंजेस पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद प्राइवेट विंडो को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आने लग गया, पूरा फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया डमी डिटेल से। अब एक बार प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया। क्या लिखा हुआ है, योर अकाउंट हैज़ बीन चार्ज एंड योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, वी विल बी प्रोसेसिंग योर ऑर्डर सून। तो यहाँ पे भी ऑर्डर डिटेल्स वगैरह दी हुई है ना। अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो फिर से प्रोडक्ट पेज ही ओपन होता है। डाउनलोड एक्सेस यूजर को नहीं मिला है। मैंने ईमेल कौन सा वाला डाला हुआ है, यहाँ पे ये वाला ईमेल एड्रेस डाला है 14daysclass@gmail.com एज अ कस्टमर ईमेल। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिलहाल एक काम करते बंद कर देते हैं। यूजर को देखो अभी यहाँ पे मैसेज मिल गया भाई कि आपने ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है, लेकिन WooCommerce को भी समझ में आ रहा है कि भाई कैश ऑन डिलीवरी अभी हुई नहीं है ना, मतलब एडमिन को पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ है। जब पेमेंट रिसीव हो जाए ना तभी डाउनलोड लिंक कस्टमर को प्रोवाइड करना है। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम चलते हैं अपने WooCommerce में ऑर्डर्स में और यहाँ पे देखो ये वाला ऑन होल्ड दिखा रहा है क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है, पेमेंट अभी आई नहीं है। हम सिंपली इसे ओपन करेंगे। अब मान लो पेमेंट हमारे पास आ गई है, यहाँ पे ऑन होल्ड से हटा के आप इसे कंप्लीटेड कर दोगे एंड देन अपडेट कर दो। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट परमिशंस, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है ना इसकी परमिशन कस्टमर को मिल गई है, अब वो डाउनलोड कर सकता है। अब एक बार मैं एक काम करता हूँ, अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन करता हूँ जो 14 डेज वाला ईमेल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ईमेल आया हुआ है, योर द kitchengeek.com ऑर्डर इज नाउ कंप्लीट। इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखो डाउनलोड लिंक भी आ गया है ना। ये ईमेल कस्टमर को रिसीव होता है एज अ कस्टमर। अभी मैंने ईमेल अकाउंट ओपन किया है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं इस फाइल को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता हूँ। अब कैश ऑन डिलीवरी में तो आपको मैनुअली अपने WooCommerce में जा करके और यहाँ पे से कंप्लीट करना पड़ा, लेकिन जब कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करेगा ना तो ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड लिंक ऑर्डर कंफर्मेशन पेज पे भी मिलता है और ऑटोमेटिक ये वाला ईमेल भी आ जाता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है कैश ऑन डिलीवरी पे जा करके एक डमी ऑर्डर प्लेस करके, बट जब ऑनलाइन पेमेंट होती है तो ये सारी चीजें ऑटोमेशन पे रन करेंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई किस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। एंड बाय द वे आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए कभी भी कैश ऑन डिलीवरी वाला पेमेंट मेथड इनेबल नहीं करना चाहिए। तो हम सीधा COD पे चलते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन को अनचेक करके पेज को सेव कर देंगे। अब इसी तरह से मान लो अगर आपको ई बुक्स बेचनी है, PDF फाइल्स वगैरह बेचनी है तो सिंपल प्रोडक्ट अपना क्रिएट कर लेना और डाउनलोडेबल फाइल में अपनी उस फाइल का लिंक प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो आप इस तरह से बेसिकली अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।